हरे कृष्णा, राधे राधे। कैकेयी जी के जीवन परिचय में हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, देवासुर संग्राम में कैकेयी की भूमिका, गतांक से आगे। अब रथ सारथी चला रहा था और महारानी कैकेयी महाराज दशरथ थे पार्श्व भाग में बैठी हुई थी। महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी की उस उंगली को अधरों से चूमते हुए कहा, रानी, आज की यह जय निश्चित रूप से तुम्हारी जय है और मैं अनुभव कर रहा हूँ कि तुमने युद्ध में मेरे साथ आने की अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी। आज से यह जीवन तुम्हारा ऋणी हो गया। रानी, तुमने इस युद्ध में 2 बार मेरे प्राण बचाए हैं, अतः मांगो। आज 2 वरदान मांगो। मैं तुम्हें तुम्हारे मुँह मांगे वरदान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। मेरे अहोभाग्य हैं महाराज, जो मुझे आपका यह अति प्रेम मिला। आपके प्राण बचाकर मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया है, केवल अपने माथे की सौभाग्य रेखा को कुछ और स्थायित्व दिया है। राजन, कोई भी नारी समाज में अपने पति से अधिक किसी के प्राण की कामना नहीं करती, क्योंकि उसके पति के प्राणों में ही उसके सौभाग्य का वास होता है। उसके माथे की बिंदी और मांग का सिंदूर उसके प्रीति के प्राण ही तो होते हैं। और मैंने भी कुछ नया नहीं किया, अपने मांग के सिंदूर की रक्षा ही तो की है। यह अवश्य है कि मेरे साथ साथ रानी कौशल्या सुमित्रा की मांग की भी रक्षा हुई है, क्योंकि आप हमारे तीनों के ही मांग का सिंदूर हैं। लेकिन रानी, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। एक तरफ विजय का उल्लास है तो दूसरी ओर देव जाति की प्रतिष्ठा में मेरे योगदान का महत्व सिद्ध होता है। यही उल्लास का विषय है और इन दोनों की प्राप्ति में मैं तुम्हारा योगदान, तुम्हारी दूरदर्शिता और साहस कितना महत्वपूर्ण हो गया है, यह मैं ही जानता हूँ। इसलिए रानी, मुझ पर उपकार करके 2 वरदान जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उन्हें मांग लो। इसमें कोई शीघ्रता की बात नहीं है महाराज। ये वरदान आपके पास मेरी अमानत है, जब समय आएगा मांग लूँगी, जैसी तुम्हारी इच्छा। सामने शिविर आ चुका था। रानी कैकेयी, जो अभी तक महाराज के अंक में अधलेटी मुद्रा में थी, शिविर आया देख महाराज के साथ उठ खड़ी हुई। शिविर में देवराज इंद्र सहित सभी देवगण महाराज दशरथ के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। महाराज को आया देख चारों ओर से उनकी जय जयकार का स्वर गूंज गया। देवराज इंद्र ने भावाभिभूत होकर महाराज के सम्मुख दोनों हाथ जोड़कर उन्हें साधुवाद देते हुए कहा, मैं आपका ऋणी हूँ महाराज। आपने देव जाति की इज्जत बचा ली, हमें संकट से बचा लिया, दुष्ट दानवों और असुरों से हमारी रक्षा की। मुस्कुराते हुए महाराज दशरथ ने कहा, देवराज, आज की इस विजय का पूरा श्रेय महारानी कैकेयी को जाता है। ये है हम आपकी प्रेरणा स्रोत हैं। देवराज ने चुटकी ली। वह तो है देवराज, लेकिन आज युद्ध में इन्होंने अपूर्व साहस का परिचय देते हुए 2 बार मेरी जान बचाई है। एक बार मैं मूर्छित हो गया था तो ये मुझे घायल और अचेत अवस्था में युद्ध से बाहर लाई थी, और मेरी परिचर्या के बाद फिर से स्वस्थ होने पर मुझे युद्ध में लाई थी। और दूसरी बार तो जब संबर और मेरा निर्णायक युद्ध हो रहा था, उस समय अकस्मात मेरे रथ की धुरी टूट गई। तब इसी साहसी रानी ने एक हाथ से रथ की लगाम पकड़े रखी और दूसरे हाथ की उंगली से पहिए को साधे रखा। देवराज, महारानी ने कीली की जगह अपनी उंगली अड़ा दी थी और महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी की पट्टी बंधी उंगली दिखाते हुए देवराज की इस बात का प्रमाण दिया। रानी के शौर्य की चर्चा सुनकर देवराज भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भी रंगनाओं की वीरता भरी अनेक गाथाएं सुनी हैं, युद्ध में उन्हें साहस से सामना करते देखा है, लेकिन दूरदर्शिता पूर्ण ऐसा अपूर्व साहस न पहले कभी सुना न देखा। विजय उत्सव में सम्मिलित होने का आग्रह करते हुए देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से कहा, महाराज, इस विजय के कारण देवलोक में जो विजय का उत्साह मनाने का निर्णय हुआ है, उसमें तो आप साधारण आमंत्रित हैं ही। हमारा अनुरोध है कि आप रानी कैकेयी के साथ अमरावती में विश्राम करने का विचार करें। महाराज दशरथ कई दिन से युद्ध के कारण कुछ थकान अनुभव कर रहे थे। क्षण भर के लिए उन्होंने महारानी की ओर देखा और सीमित मुस्कान के साथ महारानी ने स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया। महाराज उनका संकेत समझ गए और वे जान गए कि महारानी की इच्छा है कि स्वर्गिक आनंद लिया जाए, देव सरोवर में नौका विहार किया जाए, अप्सराओं के बीच में सोमरस का चषक ग्रहण करते हुए रूप का भोग किया जाए। महाराज दशरथ और रानी कैकेयी ने बड़े सम्मान के साथ देवलोक के विजय उल्लास में सम्मिलित होकर सबको कृतार्थ किया। अब वे विधिवत रूप से देवलोक के अतिथि थे। यह भी महाराज दशरथ का सौभाग्य था। जहाँ लोग सहशरीर नहीं पधारते, वहाँ महाराज दशरथ रानी कैकेयी के साथ
सशरीर आमंत्रित किए गए और विधिवत रूप से स्वर्गिक आतिथ्य के अधिकारी बने। महाराज दशरथ के लिए देवलोक का विशेष अतिथि कक्ष उपलब्ध कराया गया। उसके मुख्य द्वार के सम्मुख विशाल स्वर्गिक सौंदर्य वाली मधुर वाटिका थी और पार्श्व भाग में शीतल जल वाला सरोवर था। चारों तरफ घने आवरण, सेवकों और परिचारिकाओं को यह विशेष हिदायत दी गई कि वे प्रतिक्षण महाराज की सेवा में उपस्थित रहें, ताकि महाराज के कक्ष में कोई प्रवेश करने का दुस्साहस ना करे। अब यह सारा प्रदेश कुछ समय के लिए महाराज दशरथ पूरी तरह अधीन हो गया। यहाँ सब प्रकार के उत्तम और दिव्य भोजन का प्रबंध पहले से ही था। सायकाल के समय विश्राम के बाद महाराज दशरथ रानी कैकेयी के साथ वाटिकाओं के बीच में जल तरंगों से उत्पन्न नाव पर बैठे नौका विहार कर रहे थे। सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ था, लेकिन पूर्व दिशा से चंद्रमा झलक रहा था। महाराज ने रानी की ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए परिभ्रमण में कसते हुए उनसे कहा, आकाश में सूर्य और चंद्रमा आपस में कैसी आंख में चोरी खेल रहे हैं। एक मादक हंसी हंसते हुए रानी कैकेयी उनसे छिटक कर दूर खड़ी हो गई और बोली, महाराज यह अमरावती कितनी सुंदर है। अभी महाराज कुछ कहते तभी सेवक अमृत पात्र भरकर उन्हें दे गए, जिसमें सोमरस भरा था। देवलोक के दिव्य फलों के रस से भरी वह सुरा पीकर महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी स्वप्नलोक में विचरण करने लगे और इस प्रकार नौका विहार करते हुए महाराज को रानी कैकेयी की उंगली याद आ गई। अब वह घाव कुछ भर आया था, किंतु लेप के साथ पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। रानी, मैं तुम्हें फिर स्मरण करा रहा हूँ। क्या? वही तुम मांग लो 2 वरदान तो मेरा बोझ उतर जाए, मैं मुक्ति की सांस लूँ। क्यों? मन भर गया मुझसे। यह क्या कह रही हो? तुम्हें वरदान देकर मुझे सुख जो मिलेगा और मुझे बिना मांगे मिल रहा है, और यह सुख क्या कम है? यह तो तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे लिए ही ये सुख। तो फिर आप चिंता ना करें, मेरे वरदान मैं जब इच्छा होगी मांग लूँगी। सोचती हूँ कुछ ऐसा तो मांगूँ जिसे देते समय आपको लगे हाँ कुछ दे रहे हैं। अब इस समय तत्काल कुछ नहीं सूझ रहा महाराज, सिवाय आपके सानिध्य के। और फिर दोनों बहुत देर तक आपस में उलझे रहे। कितने दिन कितनी रातें बीत गईं, पंख लगाकर उड़ने लगा समय। यह प्रसंग यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।